दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उत्तराखंड की एक ऐसी आध्यात्मिक और अद्भुत जगह पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे तो आप इसकी खूबसूरती और शांति में खो जाएंगे। ये मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि यहाँ से दिखने वाला 360 डिग्री का नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियाँ, बादलों से बातें करती वादियाँ और दूर दूर तक फैली हरियाली, सब कुछ ऐसा लगेगा मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी कार्तिक स्वामी मंदिर की यात्रा पर। एक ऐसा मंदिर जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी को समर्पित है, जहां हर कदम पर मिलती है शांति, भक्ति और प्रकृति की अनुपम झलक। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आप कार्तिक स्वामी मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होगा। और हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से कनेक्चुरी तक जाने के लिए डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हमें इस रास्ते को 2 टुकड़ों में बांटना होगा। सबसे पहले हमें हरिद्वार तक पहुंचना होगा एंड वहां से रुद्रप्रयाग तक जाना होगा, और उसके बाद हमें कनेक्चुरी गांव के लिए रुद्रप्रयाग से टैक्सी या फिर बसेस मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस सफर को शुरू करते हैं ऋषिकेश से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम खड़े हैं ऋषिकेश के बस स्टैंड पर और यहीं से हमें रुद्रप्रयाग के लिए निकलना है। यहीं से काफ़ी सारी बसेस चलती हैं जो कि गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, रुद्रप्रयाग तक जाती हैं। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की दूरी 135 किलोमीटर की है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक ये बसेस आपको 3.5 से 4 घंटे में पहुंचा देती हैं। वैसे आपको ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बसेस दोनों तरह की बसेस मिल जाती हैं। प्राइवेट बसेस जो रहती हैं वो दूसरी तरफ से रहती हैं और जो गवर्नमेंट बसेस रहती हैं वो इस बस स्टैंड की तरफ से रहती हैं और यहाँ से ये बन के चलती हैं। ऋषिकेश से आपको रुद्रप्रयाग तक के लिए ये बसेस सुबह 6 बजे से 9 से 10 बजे तक के बीच में मिल जाती है एंड उसके बाद में गवर्नमेंट बसेस मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है। बाकी प्राइवेट बसेस के थ्रू भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एजेंट्स की शॉप है जहाँ से आप पता कर सकते हैं और उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं। लगभग 600 से 700 रुपये तक हमें बताए थे प्राइवेट एजेंट ने, जो कि बसेस का किराया रहता है ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक जाने का। और अगर आप ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक बस के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप जीप के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि शेयरिंग टैक्सी में आपको ले जाते हैं। ऋषिकेश से आपको रुद्रप्रयाग तक के लिए जीप जो मिल जाती है पर पर्सन के हिसाब से 300 से 350 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाती है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। बाकी रश के हिसाब से इसके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। बाकी आपको ऋषिकेश से ही बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम तक के लिए भी बसेस मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से बसेस के थ्रू भी केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक की दूरी लगभग 285 किलोमीटर की है और केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 216 किलोमीटर की है। इन दोनों जगह तक आपको पहुंचने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है ऋषिकेश से। तो चलिए अब चलते हैं ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक के इस खास सफर पर। रास्तों में पहाड़ों और नदियों के काफी ब्यूटीफुल से नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर काफी अच्छा लगता है। दोस्तों, ये वीडियो एक प्रॉपर ब्लॉग की तरह होने वाली है, जिसमें मैंने पूरे रास्ते के हर एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। दोस्तों, अब हम रुद्रप्रयाग तक पहुंच गए हैं और यहाँ से अर्ली मॉर्निंग बसेस आपको कनेक्चुरी तक के लिए मिल जाती है, लेकिन अभी आफ्टरनून हो रहा है तो हमने टैक्सी के थ्रू आगे की यात्रा को कंटिन्यू किया। यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको 250 रुपए पर पर्सन के हिसाब से कनेक्चुरी तक ड्रॉप कर देती है। रुद्रप्रयाग पहुंचकर हम संगम के नज़ारे देखने के लिए चलते हैं। ये रास्ता जा रहा है जो कि संगम की तरफ जा रहा है, चलते हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ मंदाकिनी नदी और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। या फिर आप इन टैक्सी की बुकिंग करके भी जा सकते हैं, जिसकी यहाँ से 2000 रुपए तक में बुकिंग हो जाती है और रुद्रप्रयाग से कनेक्चुरी तक जाने में लगभग आपको 2 घंटे का ही समय लगता है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग से कनेक्चुरी तक जाने के लिए रास्ते काफी ब्यूटीफुल रहते हैं, जिन्हें आप देखते ही रह जाएंगे। काफी अमेजिंग नज़ारे होते हैं जिन्हें सिर्फ देखते रहने का ही मन करता है। अब दोस्तों, हम कनेक्चुरी गांव में पहुंचकर सबसे पहले अपने ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए गेस्ट हाउसेस, होम स्टे एंड कॉटेजेस मिल जाते हैं और हमने होम स्टे में अपना स्टे किया। ये होम स्टे हमें 700 रुपए में पर डे के हिसाब से मिल गया। अगर आप यहाँ पर कॉटेजेस में ठहरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से इन कॉटेजेस में भी ठहर सकते हैं।
या फिर आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हैं। और इन होम स्टे या फिर कॉटेजेस से आपको आसपास के नज़ारे काफी ब्यूटीफुल से देखने को मिलते हैं। और दोस्तों खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर सुविधा आराम से मिल जाएगी, जहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 120 रुपए तक की आती है। दोस्तों आज रात हम इन होम स्टे में स्टे करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर मंदिर से सनराइज व्यू को देखना काफी अमेजिंग रहता है, जिसको हम भी देखना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 और अभी हम खड़े हैं कनकचोरी गांव में, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहीं से हम कार्तिक स्वामी मंदिर की यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये है मेन गेट जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है और यहाँ पर कनकचोरी गांव में आपको ठहरने के लिए काफ़ी सारे होम स्टे, होटल, हर तरह की सुविधा मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाती हैं। अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं, शॉप्स नहीं खुली है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर शॉप्स खुलना शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ पर अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पर ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सनराइज देखना यहाँ से एकदम मेस्मराइजिंग होता है। तो आप भी इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर ज़रूर करिएगा और मंदिर तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि ऊपर के क्या नज़ारे रहने वाले हैं। ट्रैक की शुरुआत करते हैं। यहीं से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक की शुरुआत होती है। जय कार्तिकेय। दोस्तों ऊपर जाने के लिए एंट्री टिकट लगती है और ड्रोन की फुटेज के भी चार्जेस रहते हैं और कैमरा भी आप लेकर जाएंगे तो उसके भी चार्जेस रहते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये रास्ता जा रहा है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है, 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। बाकी दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप आ रहे हो तो ये जंगल में स्थित है, तो कोई अगर जा रहा हो तो ही साथ जाए, अदरवाइज़ दिन में ही यहाँ पर निकले, अंधेरे में यहाँ पर आगे ना बढ़े। दोस्तों इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आप कुछ इस तरह से टिकट ले सकते हैं और यहाँ से टिकट काउंटर है, यहीं से आपको एंट्री टिकट करवानी होती है और उसके बाद आपको आगे की ओर बढ़ना होता है। चंद्रमा हल्के हल्के छुपना शुरू हो रहे हैं, वहाँ से भी सनराइज होगा, रोशनी आनी तो शुरू हो गई है। दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर तक का ट्रैक कर लिया है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी सीट बनाई गई है, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जंगल वाला रास्ता है, तो किसी के साथ आए तो बेस्ट रहेगा। उजाले में तो आप यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन अंधेरे में ऐसे ना आए। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों आपसे विनती है कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें और रास्तों में ना फैलाएं, बिकॉज इस इन्वायरमेंट को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। बाकी कूड़ा कचरा ना फैलाएं, ट्रैक के मज़े लें और रास्तों की खूबसूरती के मज़े लें, क्योंकि प्रकृति खूबसूरत तब तक रहती है जब तक हम उसे रखने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए पेड़ों पर लगे हुए हैं बुरांस के फूल, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ पर फूल बिछे हुए हैं। ऐसे रेस्ट करने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर सीट बना रखी है, जहाँ से आप इन नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। वो सामने देखिए हल्की हल्की रोशनी आना शुरू हो गई है और हमें सनराइज होने से पहले ऊपर पहुँचना है। इस तरह से रास्ते में वन देवी को चुन्नियाँ भी चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि वन देवी को समर्पित की जाती हैं चुन्नियाँ और चूड़ियाँ भी। तो जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो इस तरह से चुन्नियाँ भी चढ़ाते हैं। अभी देखिए सामने की तरफ का नज़ारा किस तरह से हो रखा है। चांद छुपने ही वाला है और सूरज निकलने ही वाला है, तो हमें चलना पड़ेगा ऊपर की ओर सनराइज से पहले पहले। कोशिश हमारी शुरू से यही रही है और अभी भी हम यही कोशिश कर रहे हैं। रास्तों का नज़ारा काफ़ी देखने लायक है और पैदल चलते चलते इस तरह की खूबसूरती जब देखने को मिलती है ना, मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ बैठकर भी इस खूबसूरती को निहार सकते हैं। और ये जो बुरांस के फूल हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि अप्रैल में ही इसकी खूबसूरती काफ़ी देखने लायक रहती है। बुरांस के फूल फिर गिरने लगते हैं। लगभग 2 किलोमीटर तक का ट्रैक हो गया है और अब सामने शॉप्स दिखना शुरू हो गई हैं। यहाँ से अगर आप पानी वानी पीना चाहते हैं तो पानी ले सकते हैं। यहाँ पर कार्तिक स्वामी मंदिर के बारे में लिखा हुआ है
कार्तिक स्वामी रुद्रप्रयाग जिले के पवित्र पर्यटक स्थलों में से एक है। रुद्रप्रयाग शहर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान पर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित मंदिर है। जल का कुंड बना हुआ है जो कि बारिश के टाइम पर इसको सेव किया जाता है यहाँ पर पानी, ताकि उसका यूज कर सके। यहीं पर पास में काफी सारी धर्मशालाएं भी हैं जहाँ पर आप अपनी ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2 किलोमीटर ऊपर आना होगा और यहाँ पर अपनी ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर काफी सारे कॉटेजेस भी बने हुए हैं सामने की तरफ, और यहाँ पर धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये धर्मशालाएं हैं, और बाकी भोजन करने के लिए भी यहाँ पर शॉप्स हैं इस रास्ते में। देखिए, यहाँ से आप मंदिर के लिए या फिर अपने घर के लिए पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। मंदिर के एंट्रेंस की शुरुआत यहीं से होती है। ये रास्ता जा रहा है जो कि ऊपर मंदिर तक जा रहा है, और अब सीढ़ियों की शुरुआत हो रही है थोड़ी थोड़ी, और चलते हैं। ये देखिए, सूरज निकलना बिल्कुल शुरू हो गया है, निकल चुका ही है, और आगे का रास्ता मार्ग का ये है। इस मंदिर तक का ट्रैक काफी ब्यूटीफुल सा है और काफी इजी भी है, तो एक बिगिनर भी इस ट्रैक को कर सकता है। अभी हम लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पीछे की तरफ सनराइज लगभग हो ही चुका है, आप देख रहे हैं। दोस्तों, ट्रैक के दौरान आपको काफी अमेजिंग नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। और ये देखिए, बुरांस के फूल यहाँ भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसकी खूबसूरती देखने लायक रहती है बुरांस के फूल की। ये देखिए, ये भी अपने पीक पर है मौसम की वजह से। अप्रैल में काफ़ी अमेजिंग रहते हैं। इस रास्ते से हम आए हैं और अभी हमें इस रास्ते से ऊपर जाना है। सामने के पहाड़ हल्के हल्के दिख रहे होंगे, और ऊपर से हिमालयस रेंज काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। लेकिन अभी पूरी तरह से मौसम खुला नहीं है और पूरी तरह से सुबह हुई नहीं है, तो अभी मौसम की वजह से सामने के जो पहाड़ हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी हिमालयस रेंज जो है वो अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी सुबह पूरी तरह से हुई नहीं है। सूरज जस्ट अभी निकला ही है, और दिन ढलते ढलते जैसे दिन ढलने लगेगा तो ये बिल्कुल रेंज एकदम क्लियर दिखाई देने लगेगी। वन देवी जी को समर्पित है, जय वन देवी मैया। यहाँ पर लोग चुन्नियाँ, बिंदी और चूड़ियाँ भी चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ वन को भी एक देवी का ही रूप माना जाता है। और सामने की तरफ ही मंदिर है, सूर्योदय हो ही चुका है, और ये रास्ते में भैरव बाबा जी का मंदिर है। जय भैरव बाबा जी। मंदिर की सीढ़ियाँ की शुरुआत यहाँ से होती है, जो कि 80 सीढ़ियाँ चढ़कर जानी होती है, और यहीं द्वार पे बैठे हुए हैं हमारे बजरंगबली जी, और पास में ही है भैरव बाबा जी का भी स्थान। चलते हैं आगे की ओर मंदिर में और चढ़ाई शुरू करेंगे। और देखिए, सूरज अभी बादलों के पीछे छुप गया है। बाकी चलते हैं। अब यहीं पर आपको शूज़ और चप्पल अपने छोड़ने होते हैं, और उसके बाद आपको नंगे पैर अपनी यात्रा शुरू करनी होती है, क्योंकि धाम में ऊपर कोई शूज़ रखने की सुविधा नहीं है। कृपया अपने जूते चप्पल यहीं पर उतारें, और यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल छोड़कर ऊपर की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चलिए, अब हमने शूज़ भी उतार दी हैं और अब हम चढ़ाई शुरू करते हैं मंदिर की। 80 सीढ़ियाँ ही बताते हैं, 80 सीढ़ियाँ चढ़कर अभी हमें ऊपर जाना है और मंदिर में कार्तिकेय जी के दर्शन भी करने हैं। कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, और मोर यहाँ पर स्थित है। चढ़ाई कर ली है। सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है मंदिर का। मंदिर परिसर काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। अभी पट नहीं खुले हैं, लोग आते हैं सुबह सुबह ही चले आते हैं। मंदिर के पट खुलेंगे। अभी मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं, पंडित जी अभी नहीं आए हैं। सुबह 8 बजे तक कहते हैं कि पंडित जी आते हैं, और उसके बाद यहाँ के कपाट खुलते हैं और कार्तिक स्वामी जी के दर्शन होते हैं।
अभी मॉर्निंग का टाइम है, इतने नज़ारे खुले नहीं हैं और धूप भी अच्छी तरह से खुली नहीं है, तो उतने पीक्स तो नहीं दिखाई दे सकते, लेकिन यहाँ से काफ़ी सारे हिमालयंस की रेंज भी देखने को मिलती है। अंदर फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर की फ़ोटो आपको नहीं दिखाऊंगा। इस तरफ से नीलकंठ की हिमालयन पीक्स दिखाई देती हैं और इस तरफ से बालाकोन की, और इस तरफ से चौखंबा थर्ड और वहाँ से फोर्थ दिखाई देती हैं। अभी तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बाद में उजाला हो जाने के बाद और अच्छे से रोशनी हो जाने के बाद काफ़ी अच्छे से दिखाई देती है। और उसी के साथ में है मंदनी पर्वत, जो कि बिल्कुल थोड़ा साइड में है, और उसके बाद है सुमेरु पर्वत और केदारनाथ पीक उस तरफ है, और उससे थोड़ा सा इधर जाएंगे तो यहाँ पर है गंगोत्री पीक, और जो सामने की तरफ हल्की हल्की सी दिखाई दे रही है वो है जाउली पीक। काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, अमेजिंग नज़ारा लगता है। सामने का देखिए, हल्की हल्की पीक्स दिखाई दे रही हैं यहाँ से, और इस तरफ भी दिखाई देने लग जाएंगी जैसे जैसे सुबह होती जाएगी, 9-10 बजते जाते हैं तो पीक्स काफ़ी तरह से विजिबल हो जाती हैं। और पीछे की तरफ से मंदिर का एरिया कुछ इस तरह है और नज़ारा कुछ इस तरह का है। काफ़ी अमेजिंग नज़ारा है दोस्तों, आप यहाँ पर आ रहे हो तो ज़रूर आइएगा। ये उत्तराखंड में सिर्फ इकलौता कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। उत्तराखंड में ही क्या, ये तो नॉर्थ साइड में सिर्फ इकलौता ही कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, जहाँ पर कार्तिक स्वामी जी अपनी बाल रूप में विराजमान हैं। आप सभी ये जानते ही होंगे कि गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच में रेस लगी थी कि कौन ब्रह्मांड के सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा, और भगवान शिव और माता पार्वती जी ने कहा था कि उन्हीं की पूजा सबसे पहले की जाएगी। तो कार्तिकेय जी अपनी मोर की सवारी लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए चले गए, और गणेश जी ने अपने माता पिता को ही ब्रह्मांड समझकर उनके 7 चक्कर लगा दिए, और इससे भगवान शिव और माता पार्वती जी प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि उनकी हर कार्य में सबसे पहले पूजा की जाएगी। और उसके बाद जब कार्तिकेय जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने जब ये बात जानी तो उन्हें काफी दुख हुआ, और वो उस दुख में आकर इस कनौज पर्वत पर आकर बैठ गए। यहाँ पर आकर वो उन्होंने तपस्या की, और यहीं पर उन्होंने भगवान शिव को अपनी हड्डियां समर्पित की और माता पार्वती जी को अपना मांस, और यहीं पर तब से भगवान कार्तिकेय जी बाल रूप में विराजमान हैं, जिनकी मूर्ति हड्डियों के रूप में देखने को मिलती है। तो काफ़ी अमेजिंग मंदिर है, और उत्तराखंड का ही नहीं, नॉर्थ साइड में आपको सिर्फ इकलौता ये मंदिर मिलेगा जो कि कार्तिकेय जी का मंदिर है। बाकी साउथ साइड में तो काफ़ी सारे मंदिर है, और नॉर्थ साइड में कार्तिकेय जी बाल रूप में सिर्फ इसी मंदिर में विराजमान है। तो यहाँ पर कार्तिकेय जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आए। हाँ हाँ चतुराई हुआ। तो उन्होंने अपना मांस पढ़ने त्याग कर दिया कार्तिकेय जी ने। बांसुरी ने मांस त्याग दिया। तब यहाँ पे सभी देवी देवता इनको मनाने आते हैं कार्तिक महीने में। अच्छा देखो चतुर्दशी तो उसमें यहाँ मनाने आते हैं। अभी भी यहाँ पे जागरण होता है उसमें। अच्छा पूरी रात कार्तिक में पूरी रात होता है। पूरी रात दिन। अच्छा तो उस दिन सभी देवी देवता इनको मनाने आते हैं यहाँ पे। अच्छा जो बोला कि जो हो गया अब जो है हम लोग यहाँ जरूरी है, जैसे आज की डेट में होता ही है। तो इनको क्या किया गया, मना बुझा कि इनको दक्षिण का हिस्सा दिया गया। दक्षिण का। अच्छा तो वहाँ इनको जो है कि सुब्रमण्य स्वामी मुरुगन स्वामी नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ गणेश का पूजा पहले होता है, तो वहाँ कार्तिक का होता है। हाँ हाँ जब हमने देखा। हाँ, यहाँ कोई भी कार्य होता है, हम अगर कार्तिक की पूजा करेंगे तो गणेश का पूजा पहले होता है। हाँ पहले होता है। वहाँ किसी की भी पूजा करो, कार्तिक की पूजा होगा। अच्छा ये मंदिर के पीछे का एरिया है, और यहाँ से काफ़ी सारी हिमालयंस रेंज दिखाई देती हैं। भी आप फोटो शूट कर रहे हैं, देखो अच्छी अच्छी पीक की फोटोज लेंगे। ये देखिए पीछे का नज़ारा, और यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं यहीं पर, और चारों दिशाओं में नारियल को समर्पित करके अपने घर लेके जाते हैं। बाकी आप यहाँ पर आएंगे तो प्रसाद भी चढ़ाएं, और यहाँ पर आप चुन्नियाँ भी बांध सकते हैं। देखिए काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो चुन्नियाँ भी बंधी रहती हैं।
और अगर यहाँ पर आने के बेस्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप साल के किसी भी दिन आ सकते हैं। बेस्ट टाइम जो रहता है वो वैसे अक्टूबर से लेकर जून तक के बीच का रहता है, तो आप इस बीच में कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ का मौसम हमेशा आपको मेस्मराइजिंग लगेगा, काफ़ी अमेजिंग लगेगा। ठंडा ठंडा मौसम रहता है, प्लीजेंट सा मौसम रहता है और काफ़ी अमेजिंग से नज़ारे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप आ रहे हो तो इस बीच में आ सकते हैं। अगर बात करें कि कार्तिक स्वामी मंदिर की यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका खर्चा 1500 से 2000 रुपये तक का आएगा, जो कि पर पर्सन का रहता है। मैंने इसमें सिर्फ आपके हरिद्वार से लेकर हरिद्वार वापस जाने तक के खर्चे को ही जोड़ा है, बाकी आप अपने हिसाब से इस पूरी यात्रा को कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कनकचोरी गांव में होटल 700 से 800 रुपये में मिल ही जाते हैं और खाने पीने के लिए आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट यहाँ पर 120 रुपये तक की आती है, जो कि काफ़ी बढ़िया रहती है। तो आप इस हिसाब से यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना प्यार ज़रूर बनाइएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। एंड ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय कार्तिकेय जी महाराज की। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वैसे ये जगह जो अभी हमें पता लगा, जो मंदिर है वो रुद्रप्रयाग जिले में आता है और जो कनकचोरी गांव था जो आप ठहरते हैं वो चमोली जिले में आता है। तो ये दोनों अलग अलग जिले में आते हैं। बाकी काफ़ी अमेजिंग जगह है। ये जानकारी थोड़ी गलत हो सकती थी क्योंकि शुरू में मैंने बोला था, तो मैंने करेक्ट कर दिया है। ये है बुरांस का फूल जो कि काफ़ी सारे लगे हुए हैं। देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल सा फूल है। लोग इस फूल का ना यहाँ पर रस बनाकर भी पीते हैं, इसका जूस बनाकर पीते हैं। तो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। 7:45 बजे हमने उतरना शुरू किया था और अभी 8:35 हो रहे हैं और अभी हम 1 घंटे में लगभग नीचे उतर के आ गए हैं और यहीं पर हमारा ट्रैक का एंड हो रहा है। ये आ गया है मेन गेट। यहीं से बाहर की ओर चलते हैं। ये देखिए कार्तिक स्वामी मंदिर की 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई। यहाँ से आप बाइक लाए हैं, गाड़ी लाए हैं तो यहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं।